भाई एक तरफ हम देखते हैं कि एसआरएच 245 रन चेस कर लेती है पंजाब के अगेंस्ट, और उसमें अभिषेक शर्मा 140 मारते हैं कुछ 50-60 बॉलों में। आज हम देख रहे हैं पूरी टीम ही 160 मार पाई है मुश्किल से, ऑन अ बैटिंग ट्रैक, ऑन अ गुड बैटिंग विकेट। तो दिस इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टीम इन आईपीएल यार, मतलब एसआरएच। कहाँ हम कह रहे थे कि ये 300 मारेंगे, 300 मारेंगे, 300 मारेंगे। हर मैच में हमको आके लगता है कि ये आज कौन सी टीम आने वाली ग्राउंड पे यार। क्या ये वही टीम है जो फियरलेस खेल के आज 280 250 मारेगी, या ये वो टीम है जो अपने कॉन्फिडेंस पे एकदम नीचे आ चुकी है और 150 160 मारने का कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा है इनके पास। आज मुंबई ने जो प्लानिंग करके आए थे इनके अगेंस्ट, बॉलर्स ने इनको कोई पेस ही नहीं दिया अच्छे बैटिंग विकेट पे, और वहां पे इनका पूरा लूप होल निकल के सामने आ गया है। अभिषेक शर्मा एक हाथ से बस बॉल बैट मार रहे हैं, बॉल पीछे जा रही है स्लो वाली। उनको बॉल समझ में ही नहीं आ रही है। बुमराह का इतना क्रेज है, बुमराह बुमराह बूम बूम बुमराह, आके उन्होंने पहली बॉल ही डाल दी स्लो बॉल 120, उनसे छुई भी नहीं गई बॉल। तो आपको ना एक टेम्पलेट दिया जाता है, ये नहीं कि आप पागलों की तरह, अंधों की तरह उसको मारते रहें। थोड़ा बहुत आपको गेम सेंस होना चाहिए। आप जो आपके सामने बॉलिंग करने आ रहा है वो भी आपको स्टडी करके आएगा, कुछ रिसर्च करके आएगा। तो फुल मार्क्स टू मुंबई ऑन दिस मैच यार। मतलब ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि दोनों टीम्स बॉटम ऑफ द टेबल पे चल रही हैं, आपस में खेल रही हैं, बट अगेन यू हैव टू कम एंड विन द मैच अगेंस्ट द टीम। एंड एसआरएच अगेन प्रूव दैट कि नहीं भाई, इस सीजन इनका वो मैजिक नहीं चल पा रहा है जो एक दो मैच में चल गया। ईशान किशन के जो पहला मैच में 100 मारा है, उसके बाद से उसने 10 रन भी नहीं मारे हैं। तो ये वो पक्का फ्लूक इनिंग्स थी, फिर मुझे यही लग रहा है। और बिल्कुल नीता अंबानी ने आज उनको यही कहा, बेटा कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इसलिए हमने तुमको जाने दिया था एमआई से, और तुम्हारे जगह अच्छे अच्छे प्लेयर हमने ले लिए हैं। तो काव्या मरन बड़ा खुश हो रही थी कि ईशान किशन टीम में आ गया, अब वो रो रही है कि हमने किसको ले लिया, ये कौन सा वायरस ले लिया हमने। इसने इसने आके अभिषेक शर्मा को बिगाड़ दिया, इसने आके ट्रेविस हेड टुल्ले को बिगाड़ दिया। नीतीश कुमार रेड्डी तो पता नहीं क्या ही कर रहा है, वो अभी तक एमसीजी का सॉरी बनाया जा रहा है भाई, बॉक्सिंग डे का। नीतीश कुमार रेड्डी अभी तक एमसीजी में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच ही खेल रहा है। आज भी 21 बॉल में 19 रन। तो समझ उनको भी समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है आईपीएल में। अनिकेत वर्मा बेचारा किस टीम में फंस गया, उसको लग रहा होगा कहाँ मैं अच्छी अच्छी टीम में होता तो आज मेरा भी कुछ चांस बनता। वो आए, उन्होंने कुछ रन बनाए, बट ओवरऑल यार वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय एसआरएच। मतलब क्या ही बताएं, एक टीम जो 245 चेस कर जाती है वो 160 मार रही है वानखड़े में। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। एंड कुडोज टू मुंबई फॉर दिस परफॉर्मेंस, गुड बॉलिंग। एंड बस यही था यार, बड़ा बोरिंग मैच, बट एमआई वॉन इट, एंड एमआई की गाड़ी चल पड़ी है यार। अब एमआई लास्ट के दो मैच जीत गया है कन्विंसिंगली। एंड ऐसा नहीं कि मतलब कुछ आउट ऑफ द ब्लू परफॉर्मेंसेज हुई हैं कि भाई वन वन साइडेड किसी ने बना दिया। सब ने टीम एज अ टीम परफॉर्मेंस बना के दिया है और सब ने चिप इन किया है। एंड धीरे धीरे भाई जो एमआई होता है ना, स्लो स्टार्टर्स, नाउ दे हैव बिगन टू गो अहेड। एंड देखते हैं क्या क्या कहाँ जाते हैं ये लोग। तो शुभम, कैसा लगा आपको मुंबई एसआरएच का मैच आज? यार अक्षित, आज ना पोलार्ड वो कुछ बात कर रहे थे ड्यूरिंग द मैच। वो डगआउट में वो बात करते हैं ना, हाँ हाँ। कमेंटेटर्स। तो हम्म। पोलार्ड को पूछा गया था कि वी कैन सी अ प्लान इन दी व्हेन द एमआई वाज बॉलिंग। एक प्रॉपर प्लान के साथ आए हैं कि ये लोग स्लो बॉल डाल रहे हैं। तो पोलार्ड ने बोला है कि दी गाइस डिड देयर होमवर्क प्रॉपरली एंड दे आर एग्जीक्यूटिंग इट परफेक्टली देयर। और उन्होंने एक बात बोली आज अबाउट एसआरएच बैटर्स, जो मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ कि दिस इज ए वेरी बिग वीकनेस ऑफ एसआरएच बैटिंग लाइनअप। उन्होंने बोला, एंड आई थिंक इफ आई एम एन एसआरएच बैटर और कोई भी एसआरएच का सपोर्टर वो जब सुनेगा ना, ही विल टेक इट एज अ बिट ऑफ एन इंसल्ट। क्योंकि उन्होंने बोला है, सीधा बोल दिया उन्होंने कि दीज बैटर्स आर वन डायमेंशनल बैटर्स। कि भाई इनको एक ही चीज करना आता है। तो हमको प्लान बनना बहुत आसान हो गया कि हाउ टू प्लान अगेंस्ट देम, इट बिकम्स वेरी इजी। क्योंकि हमको पता है कि ये ऐसे ही खेलने वाले हैं। उन्होंने सीधा बोल दिया पोलार्ड ने कि दीज बैटर्स आर ऑल वन डायमेंशनल बैटर्स। बिल्कुल और सही बोला यार। हाँ, बहुत बात बहुत सही बोले। इसीलिए तो यू सी दैट दे केम विद अ प्लान एंड दे स्टक विद द प्लान। और वानखेड़े में आप बस 160 रन देना, वो भी तो मतलब आई थिंक एसआरएच बैटर्स शुड थैंक अनिकेत वर्मा। उनकी वजह से 160 पहुंचन बनना है, 150 भी नहीं बनता उनसे। एसआरएच की आप बैटिंग देख लो, वो इतना वन डायमेंशनल है। कुछ बैटर है हर बॉल में मारते हैं, तो कुछ बैटर है जिनको मारना ही नहीं है। आप ईशान किसान की बात करो, आप अभिषेक शर्मा की बात करो, वो घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए। और उधर नीतीश रेड्डी, भाई आज तो तू सेट हो गया था ना, आज तो तू मार ले।
उसको भाई टेस्ट मैच ही खेलना है कि भाई हमको तो मौका मिला है टेस्ट मैच खेलने का, हम इधर भी टेस्ट मैच ही खेलेंगे। कहीं से भी कोई भी स्कोर उठा के ले आओ तुम नीतीश रेड्डी का इस सीजन में, यू वोंट सी ए लाइक 200 स्ट्राइक रेट वाला इनिंग्स दिस ईयर। इवन व्हेन द टीम्स आर स्कोरिंग 240 250 ऐसा इज, तब भी उनका स्कोर वही 120 130 के स्ट्राइक रेट से है। आज तो 100 भी नहीं है उनका स्ट्राइक रेट। यस। बहुत ही ज्यादा वन डायमेंशनल है। और ऐसा नहीं है कि मुंबई की बॉलिंग अटैक जबरदस्त है, हाँ इनके पास अच्छी बॉलिंग है, लेकिन इनका स्पिन अटैक तो इतना अच्छा नहीं है ना। उनका स्पिन में कौन है? विल जैक्स जिन्होंने 3 ओवर किया, और मिच सेरेना ने बस एक ही ओवर किया। आप हार्दिक पांड्या को आपने 3 ओवर ऐसे वैसे जाने दिया, और लास्ट के ओवर में बस अनिकेत वर्मा आके, अनिकेत वर्मा ने, पैट कमिंस ने एक दो छक्का मार दिया लास्ट ओवर में। यू कैनॉट लेट बॉलर्स लाइक हार्दिक पांड्या टू बॉल दैट इजिली। क्योंकि आप जब देखोगे ना कि बुमराह, बोल्ट, हार्दिक पांड्या एंड दीपक चहर, अब टारगेट किसको करोगे आप? ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या। लेकिन आप उनको टारगेट ही नहीं कर रहे हो। एक दो बार मारने जाते हो आप आउट हो जाते हो। एक बार तो पहले तो एक विकेट मिल गया था, फिर लास्ट में तुम्हारा ट्रेविस हेड भी आउट हो गया, तो वो तो नो बॉल हो गया था, बच गया बंदा। सो थोड़ा ऑड लगा यार आज एसआरएच का मुझे। पहले से थोड़ा ऑड लगा। आई फेल लाइक दे डिडंट हैव एन आंसर, मतलब उनके पास आंसर नहीं था कि भाई मुंबई ने एक प्लान बना के आए कि वी वोंट गिव यू एनी पेस टू प्ले विथ। हाँ पिच थोड़ा स्टिकी था, नॉर्मल जैसे इंडियन पिचेस होता है, थोड़ा स्लो था। बॉल थोड़ा टू पेस था विकेट में, बट देन यू एक्सपेक्ट जो भी हो, तुम एक छोटे ग्राउंड पे खेल रहे हो ना, थोड़ा चेंज करो अपने एटीट्यूड को। यू माइट हैव स्कोर्ड मे बी 200 अच्छा स्कोर हो जाता उस पिच पे। थोड़ा मुझे थोड़ा और लगा यार। दी एसआरएच टीम वी न्यू कि जो भाई मार के खेलते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी विकेट्स हैव फेल। बट आज आप ट्रेविस हेड का उठा के देख लो, उनका भी 100 के नीचे स्ट्राइक रेट है। तो थोड़ा और लगा। ईशान किशन के तो भाई क्या ही बात करें, तुमने विकेट दे के आ गए। बट यार मोर देन एसआरएच आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट आई थिंक एमआई। एमआई को क्रेडिट जाता जाता है यार। आई हैव सेड इवन यस्टरडे जब मैं प्रेडिक्शन कर रहा था कि आई विल गिव अ स्लाइट चांस टू एमआई। क्यों? क्योंकि उनके पास बॉलिंग अच्छी है, और उन्होंने दिखाया कि भाई हमारे पास एक्सपीरियंस बॉलर है जिनको पहले से पता है कि इस पिच पे कैसे बॉलिंग करनी होती है। तुम बुमराह का देख लो, पहले ओवर से बंदा स्लो बॉल कर रहा है। तो ये होते हैं ना बॉलिंग, आप दूसरे टीम को मौका भी मत दो। दैट्स व्हाई व्हेन एमआई जब एक बार पटरी पे आ जाती है ना, सब टीमें डरने लगती है, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा मैच विनर्स है। यू हैव तो बोल्ट का देख लो, बोल्ट पहले एक दो मैचेस में उसका टप्पा गिर ही नहीं रहा था सही से। आज यॉर्कर पे यॉर्कर डाले जा रहा है, मारने नहीं दे रहा है बंदा। पहले ओवर में, एक ओवर में 10 रन दिया, फिर उसने रन ही नहीं दिया उसने। वो तो लास्ट में दीपक चाहर और हार्दिक पांड्या को 20-20 रन का मार दे, इसलिए इनके 160 बन गया, वरना इनके 130-40 होने वाले थे आज। मतलब गजब बॉलिंग पर गजब बॉलिंग। एंड वंस यू हैव लिमिटेड देम टू 160 रन 165 रन इन वानखेड़े, फिर हमने देखा ड्यू कितने ज्यादा आ जाता है। तो ड्यू आ जाता है तो जो टू पेस होता है विकेट, वो बॉल स्किट करने लगता है, बैट में आते हैं आसानी से अपना, तो आसानी से बन गया रन। अक्षित, डू यू वांट टू से समथिंग? बिल्कुल यार, आपने पूरा अच्छे से कवर कर दिया कि एमआई की बॉलिंग को हमको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि आज करण शर्मा भी इंजर्ड हो गए थे फील्डिंग करते वक्त। विल जैक्स उनके थर्ड ऑप्शन है स्पिनिंग में। उन्होंने आके 3 ओवर में 14 रन दिए यार, मतलब जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। विल जैक्स ने आज मैन ऑफ द मैच वाली इनिंग्स खेली है विद द बॉल विद द बैट। 3 ओवर में 14 रन, 2 विकेट, एंड बैटिंग में आके भी अटैक किया उन्होंने। तो यार उनको पता था कि उनको किस बॉलर को किस बैटर के अगेंस्ट लाना है। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, दोनों लेफ्टीज के अगेंस्ट विल जैक्स आ गए। उन्होंने स्लो बॉल डालना शुरू किया। अभिषेक शर्मा से बॉल टाइम ही नहीं हो रही थी, वो हमेशा एज लग के वहाँ कहीं यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। तो हमने कभी देखा ही नहीं है कि यार ट्रेविस हेड 100 की सेकंड से कम खेले, अभिषेक शर्मा इतना स्ट्रगल करे जो कि 140 मार के आ रहा है 60 बॉलों में। तो आज एसआरएच की बैटिंग वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स, बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं चल रहे थे, किसी का भी दिन नहीं था। ऊपर से नीतीश कुमार रेड्डी ने टेस्ट मैच की इनिंग्स खेल दी। नीतीश कुमार रेड्डी अभी से ही इंग्लैंड सीरीज का ऑडिशन कर रहा है भाई। उसको उसको उसके फादर ने बोल दिया है कि बेटा तूने सेंचुरी मारी थी मेलबर्न में, नाउ यू नीड टू हिट योर सेंचुरी इन लॉर्ड्स, यू नीड टू हिट सेंचुरी एट ओवल। तो वो उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी है भाई। वो गौतम गंभीर को दिखाना चाह रहा है कि हाँ भाई, मैं अभी भी टेस्ट टीम में का पार्ट हो सकता हूँ, मुझे भूलना मत। 21 बॉल 19 रन।
एक वो टीम जो 20 बॉल में 60 मारती है, इसने 19 मारे हैं। तो ना ये टेम्पलेट फॉलो कर पा रहे हैं, ना ये 100 की साइकिल मेंटेन कर पा रहे हैं, ना ये टीम को एंड तक लेके जा पा रहे हैं, ना ये बॉलिंग करते हैं। तो ये कर क्या रहे हैं? जस्ट बिकॉज ही इज अ रेड्डी, उनको नहीं होना चाहिए ना हैदराबाद की टीम में। अरे यार, ये तो नहीं है ना, मतलब आप कुछ परफॉर्मेंस तो दो अपनी। ईशान किशन पता नहीं क्या कर रहा है भाई। ईशान किशन को तो मतलब मुंबई वाले हाथ जोड़ रहे होंगे कि भाई अच्छा हुआ जो हमने छोड़ दिया इसको और किसी ने उसको उठा लिया और विल जैक्स को हमको हमको दे दिया आरसीबी ने। क्योंकि ईशान किशन से नहीं हो रहा है भाई, सही में उनसे नहीं हो पाएगा। ही इज फाइंडिंग न्यू न्यू वेज टू गेट आउट। आज स्टंप हो गए, कभी कोई बोल्ड हो जाते हैं, कभी वो लेग ग्लाइस करके आउट हो जाते हैं। तो इनको लगता है टीम में आना ही नहीं है वापस। इनके लिए यही है कि हाँ, आउट ऑफ द ब्लू कभी एक सेंचुरी मार दूंगा और फिर हर जगह चिल्लाऊंगा और फिर उसके बाद 7 मैचेस के लिए कुछ नहीं, जीरो, अंडरग्राउंड, कुछ नहीं करना। तो ऐसे नहीं चलता यार। मतलब इंडियन इंडियन टीम में अच्छे अच्छे टैलेंट उभर के आ रहे हैं, एंड इफ यू नीड टू इवन प्रेजेंट योर केस टू द सिलेक्टर्स, आपको कुछ तो परफॉर्मेंस करनी है ना यार। मतलब अच्छी परफॉर्मेंस सब भूल जाते हैं और खराब हर कोई याद रखता है। आप खराब पे खराब किए जा रहे हो। तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन हिज फेवर। एंड पैट कमिंस एंड अनिकेत वर्मा क्या ही कर लेते हैं, उन्होंने आके जितना किया किया। बट कंप्लीट क्रेडिट टू मुंबई एंड रोहित शर्मा। यार रोहित शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर आए, 3 छक्के मारे बढ़िया अपने वानखड़े में, काम करके चले गए। तो यही है यार, मतलब वहाँ के लोगों का यही एक्सपेक्टेड है कि हाँ रोहित शर्मा आएंगे, आमची मुंबई के लौंडा आएगा और मार के चला जाएगा। तो नहीं हार्दिक अक्षित, पांड्या। हाँ, अक्षित मैं थोड़ा ईशान किशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। वाई? बिकॉज यार, बंदे ने 200 मारा इंडिया के लिए, तो बंदे का एस्पिरेशन तो रहेगा ना इंडिया के लिए खेलने का। थोड़ा तो एस्पिरेशन रहेगा ना बंदे के पास। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, भाई। बंदे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, लेकिन श्रेयस अय्यर का भी तो हुआ ना। अब देखो, श्रेयस अय्यर ने ऐसी हालत बना दी कि उसको तुम बिना कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो उसको लेना ही पड़ेगा तुमको। देन व्हाई कैंट यू डू इट? टैलेंट की तो कमी नहीं है तुम पे। और ईशान किशन को ये समझना है कि यार अभी ये धोनी का एरा नहीं है। जब एम एस धोनी पहले पहले टीम में आए थे, लुक एट द विकेट कीपर्स ही वाज कम्पीटिंग। बहुत कम ऐसे विकेट कीपर बैटर थे जो बहुत ही अच्छे थे जब एम एस धोनी आए थे। दैट टाइम इंडिया वाज लुकिंग फॉर ए विकेट कीपर बैट्समैन, कि किसी तरह एक अच्छा मिल जाए। और उनके एम एस धोनी मिल गया था। दी प्लेयर्स ही वाज कंपीटिंग विथ वाज अजय रात्रा, पार्थिव पटेल, दिनेश कार्तिक, इन सब के साथ ये compete कर रहे थे। नन ऑफ देम वर ब्रिलियंट विकेट कीपर बैट्समैन। अच्छे विकेट कीपर थे। ऑल ऑफ देम वर बेटर विकेट कीपर देन एम एस धोनी इन द इनिशियल फेज, बट एज ए बैटर, नो। अभी का जो हालत है ना, तुम ईशान किशन का देख लो। बंदे किस किस के साथ compete कर रहे हैं? ऋषभ पंत, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, इनके साथ compete कर रहे हो तुम। तो अगर तुम अच्छे परफॉर्मेंस ना दोगे तो तुम कैसे आओगे टीम पे? सर, ऋषभ पंत का पत्ता कट हो चुका है भाई लिमिटेड ओवर से। केएल राहुल, जो बंदा विकेट कीपिंग कर भी नहीं रहा तो वो भी घुस गया बीच में आके, कि भाई ऑलरेडी भीड़ मचा है। केएल राहुल जैसा अच्छा बैटर, द गाय इज अ प्रॉपर बैट्समैन, वो बीच में घुस गया कि भाई हाँ मैं भी विकेट कीपिंग करता हूँ, तुम मुझे बस टीम में ले लो। एक गाय लाइक ऋषभ पंत, जिसको एक टाइम पर सोचा गया था कि भाई हाँ भाई द लेगेसी ऑफ एम एस धोनी विल बी कंटिन्यूड बाय ऋषभ पंत, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है आजकल तो लिमिटेड ओवर में। और तुम इधर जब तुमको मौका मिल रहा है, जब तुमने इतनी अच्छी शुरुआत की 100 रन मार के, भाई मौका तो लो भाई। उधर संजू सैमसन, ठीक है, वी शुड नॉट से दिस, बट संजू सैमसन इज गेटिंग इंजर्ड। व्हाई आर यू वेस्टिंग दैट अपॉर्चुनिटी? संजू सैमसन ऐसा बैटर नहीं है कि वो पूरा इंजरी नहीं रहेगा और वो बुरा खेलेगा ना। संजू सैमसन 2 मैच 0 मारेगा तो तीसरे मैच में 100 मार देगा। तो एक तो जब मौका मिलता है, इवन इफ इट्स थ्रू संजू सैमसन इंजरी, तुमको वो मौका लेना तो चाहिए ना। लेकिन क्या कर रहे हो इधर? तुम एक मैच तुमने अच्छा खेला, फिर तुम 0, 1, 10, 15 अगेन 20, फिर 0, 1, आज भी तुमने सिर्फ 6 रन मारे। मतलब ये क्या है भाई? सो दिस इज प्रिटी ऑड, आई फाइंड इट प्रिटी ऑड कि भाई एक अच्छा बैटर है, इतना अच्छा टैलेंट है, 200 मारे इंडिया के लिए, तुम इतने अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं कर सकते। तुम बाकी को देखो, शुभमन गिल कितना अच्छा दोस्त है तुम्हारे, भाई बंदा तो कैप्टन बनने वाला है नेक्स्ट, उनसे तो सीखो भाई तुम। सो यार लाइक, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई नेक्स्ट के जो 5-6 साल होगा एटलीस्ट T20 में ईशान किशन ओपन करेगा इंडिया के लिए। बट नाउ वो कहा, मतलब है ही नहीं, उनके सीन में ही नहीं है बंदा, और रहेगा भी नहीं। ऐसे परफॉर्मेंस के साथ तुम रहोगे भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यार।
हमने दो और कीपर्स को भूल गए। जितेश शर्मा भी अच्छा कर रहे हैं हाँ आरसीबी के हाँ लिए, हाँ। प्रसिमरन सिंह भी अच्छा कर रहे हैं पीबीकेएस खेले, तो सारे कीपर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बस इनसे ही नहीं हो रहा है। इनको पता नहीं क्या अलग ही कुछ काट गया है कि भाई नहीं, इनसे नहीं हो पा रहा है। तो ये ठीक नहीं हुआ तो दिन इनकी गाड़ी रह जाएगी भाई। पृथ्वी हाँ शॉ की गाड़ी रह गई तो वो रह ही गई, पता नहीं कहाँ चली गई वो गाड़ी, तो इनके साथ कहीं वो हाल ना हो जाए। तो तो पृथ्वी शॉ की बात करो, बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई सीएसके ले लेंगे, शायद पृथ्वी शॉ को सीएसके ले लेंगे। सीएसके ने क्या किया? बोला हमें नहीं चाहिए इस लफंगे को, हमको तुम आयुष मेहरा दे दो। एक 17 साल के बच्चे को उठा के लेके आ गए। क्यों? पृथ्वी शॉ के पास में टैलेंट की कमी नहीं है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट ही इज गेटिंग, मतलब बंदा फेमस हो रहा है फॉर थिंग्स दैट ही शुडंट बी। कहीं पे किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, तो कहीं पे ऐसा वीडियो डाल रहा है कि 5-6 लड़कियों के साथ नाच रहा है बंदा। तो मतलब तुम समझ रहे हो ना भाई, पीपल डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। तुम लाइमलाइट पे जब कि तुमको आना था कि भाई तुम सेंचुरी मारे उधर, इसीलिए तुम लाइमलाइट पे आ रहे हो, तुम इसीलिए लाइमलाइट पे आ रहे हो क्यों? वो उल्टा सीधा चीजों के लिए तुम आ रहे हो। इसीलिए सीएसके जैसे टीम तुमको ना देख के वो लोग जा रहे हैं कि भाई हम 17 साल के बच्चे पे इन्वेस्ट कर देंगे, फिर भी हम तुमको नहीं लाएंगे टीम में। बिल्कुल बिल्कुल यार। तो चलिए बहुत लौट मैटर के, करता है यार, बहुत मैटर मैटर करता मैटर करते हैं, थोड़ा भटक गए। लौट है। के हाँ आते हैं मुंबई की बैटिंग पे कि आज मुंबई ने जो बैटिंग में किया, 160 का टारगेट तो उनके लिए नॉर्मल होने वाला था, इतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं। क्योंकि इनके पास बॉलिंग में भी वो पावर रही नहीं यार। मोहम्मद शमी भी अब इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड है। हालांकि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, बट इस सीज़न उनका वो मैजिक चल नहीं पा रहा है शमी का। तो पैट कमिंस ने 3 विकेट लिए, ईशान मलिंगा ने एंड में आके लास्ट ओवर में 2 विकेट लिए। उसके अलावा कोई बॉलिंग चल नहीं पाई इनकी। रायन रिकल्टन 31 रन, रोहित शर्मा 26 रन, इम्पैक्ट प्लेयर 3 छक्के, विल जैक्स 36 रन, सूर्य कुमार 26 रन, तिलक वर्मा 21 एंड हार्दिक पांड्या 21। मतलब टॉप के 6 बैटर्स ने सब आए, अपना गेम खेल के चले गए। 180 190 का स्ट्राइक रेट जो रिक्वायर्ड होता है, आपने 10 बॉल खेली है, आप 20-25 रन बनाओ एंड दूसरे को मौका दो। तो यही तो होता है यार, अगर आपके 6 बैट्समैन आके 15-20 बॉल खेल दें, 100 बॉल तो ऐसी हो गई, और वो अगर 200 के सेक्टर में मारे, देन यू आर एट अ गुड पेस। तो यस आपने मतलब यहाँ पे ज़रूरत थी नहीं कि कोई एंड तक लेके जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि मुंबई ऑल्सो हैज़ टू सी देयर नेट रन रेट। यस मतलब क्योंकि अगर इफ दे रियली हैव टू क्वालिफाई फ्रॉम हेयर, दे विल ऑब्वियसली हैव टू विन मैचेस, एंड दे विल हैव टू विन 2 और 3 मैचेस विद अ बिग मार्जिन। यस तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एंड में आके हार्दिक पांड्या ने जो किया, 21 रन 9 बॉलों में 3 चौके 1 छक्का, तो कोई बॉलिंग में कुछ है ही नहीं दम। एसआरएच की बैटिंग में भी दम नहीं रहा, बॉलिंग में भी दम नहीं रहा। एंड आप बताइए शुभम, बैटिंग में कैसा लगा आपको मुंबई की बैटिंग का अप्रोच? यार, मुंबई की बैटिंग से पहले ना मैं थोड़ा एसआरएच के बॉलिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो हमने जो पिच देखा है, जैसे हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग किया, जैसे आपके बुमराह ने बॉलिंग किया, मुझे लगा कि दिस इज अ परफेक्ट पिच फॉर हर्षल पटेल। या मतलब वो तो ऐसा ही करते हैं ना, स्लो बॉल करते हैं, थोड़ा थोड़ा पेस वेरी करते हैं, एंड दैट इज स्ट्रेंथ। और उन्होंने बहुत विकेट लिया है, ही इज वाज द पर्पल कैप विनर। ठीक है ना, पिछले साल वो ऐसे विकेट लेते हैं। तो थोड़ा सरप्राइज हो गया कि भाई इस बार क्यों नहीं चल रहे वो। मतलब आज भी इनको देखो तुम, 3 ओवर में उन्होंने कुछ एक विकेट लेके मतलब 31 रन दिए ऐसे पिच में। सो दिस इज वेरी अनलाइक हर्षल पटेल। यार तुम्हारे मोहम्मद शमी 3 ओवर में 28 रन दे रहा है, पैट कमिंस 4 ओवर में 26, उन्होंने अच्छा बॉलिंग किया। कि जो पिच था ना, इट्स ए पिच दैट सूट ए सर्टेन टाइप ऑफ बॉलिंग ओनली। तुम पेस से करोगे तो तुमको सूट नहीं करेगा, बट आई थिंक, मुझे लग रहा है कि जो मुंबई ने किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन दे हैव वन द टॉस, उनको एक मौका मिल गया कि भाई हाँ पहले बॉलिंग करके देख लेते हैं कि कैसा बॉल कैसा जाता है इस पिच में। which probably came as a surprise to SRH batters. तो मुंबई बैटर्स रेडी थे, बट इवन इफ यू आर रेडी, आई थिंक एसआरएच bowlers should have competed better than this। 160 रन इतना भी कम नहीं है। ठीक है ना, हाँ वानखेड़े में छोटा ग्राउंड है, हमने देखा है बहुत सारे छक्के, बस ग्राउंड पार हुआ है तो शायद वो दूसरे पिच फील्ड में शायद वो कैच हो जाता। बट स्टिल, जब तुम्हारे पास ऐसे बॉलर है, व्हेन यू हैव बॉलर्स लाइक मोहम्मद शमी, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, एंड दीस टाइप ऑफ बॉलर्स को सूट करता है वो पिच। तो मुझे लगा कि थोड़ा और अच्छा compete करेंगे, बट देन अगेन यू विल हैव टू सी कि भाई, आई थिंक एमआई के बैटर ने सारे अच्छे परफॉर्म किए, सब ने कंट्रीब्यूट किया। रिकल्टन आपने बोला 31 रन, रोहित ने मारा है आज 26 रन। रोहित का वही काम है कि भाई आओ, रन रेट तुम अच्छा करके देके फिर जाओ घर जाओ। आई डोंट थिंक रोहित हैज अ डिफरेंट गेम। अगर मुझे कोई आके बोले ना कि रोहित शर्मा अगर चाहे तो अच्छा आराम से खेल के वो 50 रन मार देंगे, नहीं।
रोहित शर्मा के पास कोई और गेम बचा ही नहीं है. देर इज ओनली वन वे ही कैन प्ले. इट्स इधर, वो बोलते हैं ना, हाईवे और माई वे और हाईवे. हम्म, तो रोहित शर्मा का भी वही है अभी. इट्स इधर माई वे और हाईवे. या तो मैं मार के खेलूंगा जितना देर रुकूंगा, 20-30 बॉल रुक गया, मैं 60 रन मार दूंगा. अगर मुझे तुम बोलोगे कि किसी और तरीके से खेलने के लिए, तो मैं शायद 10 बॉल में 10 रन बनाकर आउट हो जाऊंगा. दिस इज व्हाट रोहित शर्मा इज. एंड आई थिंक अगर वो ऐसे 26-30 रन बना के जा सकते हैं T20 में, तो probably not all the time, but most of the time it will be enough for a team. तुम अगर 12 बॉल में 30 रन बना के जाते हो, तो तुम क्या 2 ओवर में 30 रन देके जा रहे हो ना तुम. और तुम्हारा ओपनिंग पार्टनरशिप भी कुछ 40-50 रन का हो गया एक एक विकेट के, एक एक दो विकेट के बाद, तो ठीक है, चलता है. बट देन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आई थिंक सूर्य कुमार यादव कमिंग इनटू फॉर्म एंड विल जैक्स प्लेइंग दैट इनिंग्स बहुत जरूरी था. क्योंकि विल जैक्स पे चल नहीं रहे थे अभी तक. उनका जो आज उन्होंने बॉलिंग में किया, देन विद द बैट, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. फिर आपके सूर्य कुमार ने अच्छा किया, तिलक वर्मा ने भी अच्छा किया, हार्दिक पांड्या का इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई हमको आके जल्दी से रन बनाना है. भाई आई वांट टू टॉक अबाउट हार्दिक पांड्या. बंदा क्या क्या नहीं कर सकता है भाई, और क्या करे बंदा टीम के लिए. ही इज इन दी पर्पल कैप की तुम लिस्ट पे देखोगे ना, पर्पल कैप की लिस्ट पे वो 2 नंबर पे है बंदा, 11 विकेट लेकर. हर दिन आके आपको रन भी बना के वही दे रहा है, या कैप्टन से भी वही कर रहा है. और क्या क्या करे बंदा. मतलब मैं हर समय बोलता हूँ कि व्हेन यू हैव अ हार्दिक पांड्या इन ए टीम, द अमाउंट ऑफ बैलेंस इट प्रोवाइड्स टू द कैप्टन, जो भी कैप्टन हो, कि भाई वो अपने खुशी से ही कैन आइदर गो फॉर एन एक्स्ट्रा बॉलर और गो फॉर एक्स्ट्रा बैटर. क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऐसा बॉलर है जो आपको 4 ओवर दे भी सकते हैं T20 में, और अगर चाहिए तो आपको 30-40 रन बना के भी दे सकता है. दीज आर बैटर्स यार, दीज आर प्लेयर्स व्हिच इज लाइक गोल्ड. मतलब गोल्ड के भाव में बेचते हैं ये लोग. दिस दैट्स व्हाई हम लोग इतना जो बोलते हैं ना नीतीश रेड्डी के बारे में, बिकॉज पीपल लुक एट नीतीश रेड्डी एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ हार्दिक पांडे, स्पेशली इन टेस्ट. एंड इवन इन अपकमिंग डेज आप ओडीआई या T20 में आप देखना चाहते हो कि नीतीश रेड्डी वो रोल पूरा करे जो हार्दिक पांड्या करते हैं, कि बॉल भी करे 2-3 ओवर और बैटिंग में भी आके फिनिश करके दे जाए. बट अभी तक एक वो 100 के अलावा उनका उतना कुछ नहीं रहा उतना. तो यार यही है यार, अभी इजी मैच था मुंबई के लिए. मुझे तो थोड़ा बोरिंग भी लगा कि यार कुछ खास हो नहीं रहा था आज मैच में. बिल्कुल बिल्कुल बहुत यार। बहुत बहुत प्रिडिक्टेबल था. ये लोग स्लो बॉल कर रहे हैं, इनसे लग नहीं रहा है. फिर लास्ट का निकेत वर्मा ने थोड़ा बहुत मारा है. फिर व्हेन यू हैव 160 स्कोर, आई थिंक मुंबई को रिस्क उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, स्पेशली आफ्टर द स्टार्ट रोहित शर्मा हैज प्रोवाइडेड. तो बस वही था. बहुत पहले लग रहा था कि ये मैच एमआई का है. एक टाइम पे भी ऐसा नहीं लगा कि भाई घूम गया मैच या एसआरएच के साइड जा सकता है. इट वाज अ विन मैच फॉर एमआई. और कुछ बोलना चाहते हो अक्षित, या पॉइंट्स टेबल पे जाए? बिल्कुल यार, पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं क्योंकि इस मैच के बाद देखते हैं मुंबई कहाँ पहुंची है, क्योंकि उनकी गाड़ी चल पड़ी है। बताइए पॉइंट्स टेबल पे क्या चल रहा है। हाँ भाई, मुंबई तो इस मैच से पहले मुंबई 7 पे थे. तो गाड़ी चला के ये लोग 7 पे गए. एसआरएच भी 9 पे थे, गाड़ी चलाकर ये लोग पीछे चले गए और 9 पे गए. तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं. वही मैं बोल रहा हूँ ना, गरीबों का मैच है. एक दूसरे का साथ खेल खेल रहे हैं ये लोग. सही में। तो मुंबई के यार 6 पॉइंट हो गए हैं प्लस इनका, बट पॉजिटिव रन रेट है। हाँ. वो एक है, आरआर का नेगेटिव है, एसआरएच का नेगेटिव है, सीएसके का नेगेटिव है। तो नाउ दे आर कॉम्पिटिंग विद एलएसजी एंड केकेआर। मतलब यस. मुंबई का अब क्या होगा ना, इफ दे कंटिन्यू दिस विनिंग स्ट्रीक, दे विल compete फॉर द थर्ड और द फोर्थ पोजीशन। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फिनिश टॉप 2, क्योंकि फिर उनको सारे मैच जीतने होंगे एंड वो पॉसिबल नहीं होता है, कभी ना कभी आप हारते ही हैं। तो but even if they have a slightest of chance of qualifying, they will have to compete with LSG, KKR and PBKS. तो अब मेरे को लग रहा है जब 7-7 मैच हो गए हैं ना, नाउ दिस टेबल इज गेटिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब आने वाले अगले एक हफ्ता और 10 दिन आप देख लो, हमको पूरा मोटा मोटी पिक्चर मालूम चल जाएगा कि क्या चलने वाला है। क्योंकि अभी आने वाले हैं पीबीकेएस के 2 मैच लगातार बैक टू बैक विद आरसीबी, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पिक्चर क्लियर हो ही जाएगी। अगर दोनों जीत गई आरसीबी या दोनों जीत गई पीबीकेएस, तो उनका 80-90% क्वालिफिकेशन सर्टेन हो पक्की है. जाएगा। हाँ हाँ हाँ.
एंड और ये लोग जो जो चार नीचे वाले हैं ये आपस में खेले जा रहे हैं, ये लोग ऊपर वालों से खेलना ही नहीं चाहते हैं, तो ये आपस में खेल के खुद ही टॉप फोर में आ जाएंगे नीचे से, एंड ऊपर वाले अपने ऊपर चलते रहेंगे। तो यार अब बिल्कुल देखना होगा कि अब जो ये फिफ्थ सिक्स सेवन्थ वाली जो पोजीशंस है ना, ये आपस में कैसे कॉम्पीट करती हैं, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुभम, क्या लगता है आपको, क्या मुंबई के चांसेस हैं अभी भी आने के टॉप फोर में? यार बिल्कुल चांसेस है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, तुम देखो मुंबई के रन रेट देखो तुम, +0.2। और या फिर तुम पीबीकेएस के रन रेट देखो, +0.17। तो अगर पीबीकेएस एक मैच हार जाए, या फिर वो नेक्स्ट 2 मैचेस हार जाए, और मुंबई सीएसके के साथ अगर जीत जाए ना, देन सडनली यू सी मुंबई एट नंबर 4। यस। क्योंकि एक ही मैच का डिफरेंस है अभी, 2 पॉइंट का डिफरेंस है, और मुंबई एक ऐसी टीम है हु कैन विन 3-4 मैचेस कंटिन्यूअसली। अगर वो 2-3 मैचेस लगातार जीत जाए, क्योंकि उनके नेक्स्ट मैच है सीएसके के साथ जो अच्छे फॉर्म में नहीं है, मतलब उनका पता नहीं क्या होगा सीएसके का इस साल। फिर एसआरएच के साथ वापस मैच है उनका। तो अगर वो 2 मैचेस जीत जाए, देन सडनली यू विल सी दैट मुंबई 9 मैचेस में उनका पॉइंट हो जाएगा आपका 10। या फिर आपके नेक्स्ट 5 मैच में से आपको 3 ही जीतना है। तो चांसेस है भाई, मुंबई के बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस है, और उनकी टीम अभी अच्छे करने लगी है, क्योंकि बुमराह नहीं था इतने इतने टाइम तक उनके पास। तो अब बुमराह आ गया, तो हमने ये देखा कि 3 मैचेस में से 2 मैच जीत गए ये लोग। बोल्ट have started performing well, विल जैक्स have started performing well, रोहित या शर्मा धीरे धीरे आगे आ रहे हैं वो भी, मतलब उनका भी गाड़ी धीरे धीरे आ रहे हैं उनके फॉर्म धीरे में, धीरे बढ़ रही है आगे, हाँ। बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है ना, आपके सूर्य कुमार यादव जो फॉर्म में नहीं थे वो फॉर्म में आ गए। हार्दिक पांड्या अब अच्छे बॉलिंग करने लग गए। तो दिस इज व्हाट मुंबई इंडियंस डज एवरी ईयर। पहले दे विल ट्राई आउट डिफरेंट ऑप्शंस, 3-4 मैचेस के बाद थोड़ा बहुत सेटल होने लगते हैं, बट द टाइम वंस दे गेट सेटल दे बिकम सडनली द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट। तो अदर टीम्स हैव टू बी वरीड अबाउट दिस मुंबई टीम, क्योंकि अगर वो नेक्स्ट के 2 मैचेस जीत जाए सीएसके को और एसआरएच के साथ, वही मैं बोल रहा हूँ, गरीबों के बीच मैचेस है भाई। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेल रहे हैं। तो अगर वो सीएसके के और एसआरएच के साथ जीत जाए, एंड विच इज वेरी मच पॉसिबल, देन यू माइट सी एमआई ऑलमोस्ट 50 to 60% श्योर दैट दे विल क्वालिफाई। या क्योंकि उनके पास 9 मैचेस में से 10 पॉइंट होंगे, और सिर्फ 3 ही मैच उनको जीतने हैं लास्ट के 5 मैच में से। तो और वो बहुत ही ज्यादा पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, एक बात तो से श्योर है यार, कि इनके बीच में जो मैचेस हो रहे हैं ना, क्योंकि अभी सीएसके खेलेंगे एमआई के साथ, फिर एसआरएच के साथ, एमआई सीएसके और एसआरएच के साथ खेलेंगे, एसआरएच सीएसके और एमआई के साथ खेलेंगे। तो ये जो राउंड रॉबिन हो रहा है ना इनके बीच में, खत्म होने के बाद नेक्स्ट वीक तक आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों में से कोई एक ही बंदा क्वालिफाई कर सकता है, एक ही टीम क्वालिफाई कर सकता है, यस। और बाकी के 2 टीम छोड़ दो। आप बोलो यार अक्षत। हाँ नहीं, बिल्कुल आपने ये एक अच्छा पॉइंट बोला कि यार, क्योंकि इनका जो राउंड रॉबिन चल रहा है आपस में खेलने वाले, तो ये दो मैच में से तीन मैच खेलेंगे, दो तो हारेंगे ना कोई यस। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मुंबई एसआरएच और सीएसके में से कोई एक ही टीम है जो आगे जाने की कोशिश कर सकती है। क्योंकि इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट ही ऐसा है कि यार आपको किसी टीम के साथ दो बार खेलना है, किसी के साथ एक बार खेलना है, तो आपको कभी 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 तो मौका मिल जाता है उनसे रिवेंज लेने का, कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो इसलिए हर मैच काउंट करता है, ऐसा नहीं है कि स्टार्ट हुआ टूर्नामेंट तो देखते हैं आगे चलते हैं। एवरी मैच काउंट्स एंड देन दैट मैच हॉन्ट्स यू आफ्टरवर्ड्स। तो मुंबई सोच रहा होगा कि यार अगर हम काश एक या दो और मैच जीते हुए होते तो वी वुड हैव यस। बीन एट द टॉप फोर राइट नाउ। बट यस। स्टिल अभी भी उनकी गाड़ी ट्रैक पे तो है, कम से कम आगे बढ़ सकती है। अब देखते हैं यार अगले मैचेस जो हैं। कल कौन सा मैच है? कल आई थिंक पीबीकेएस एंड आरसीबी की है ना। यस। 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 तो टुमारो वी हैव थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे हैं यार, और इनके दो लगातार बैक टू बैक मैचेस आ रहे हैं, तो इनका रिवेंज भी जल्दी होने वाला है। पहले खेलो फिर जल्दी से रिवेंज लो, तो ये भी सही है यार। मतलब ऊपर वाले अपना अलग खेल रहे हैं, नीचे वाले अपना अलग खेल रहे हैं। आप कुछ बताना चाह रहे हैं शुभम? नहीं नहीं यार, मैं बिफोर गोइंग इनटू दिस पीवीकेएस वर्सेस आरसीबी दैट इज टुमारो, आज एक इंसिडेंट हुआ था जिशान की बॉल पे, जब आई थिंक रैन रिकल्टन आउट हुए थे, कि पैट कमिंस ने कैच पकड़ा, और रैन रिकल्टन ने मारा था बॉल, और वो आउट हो गए थे। ठीक है ना, बट जब आउट होने के बाद अंपायर ने रोका रैन रिकल्टन को, और जब वो लोग रिप्ले में देखे, थर्ड अंपायर ने रोका है, और उन्होंने बोला है कि क्लासन के हाथ, उनके जो ग्लव्स थे वो स्टंप के आगे आ गए थे।
ड्यूरिंग द टाइम व्हेन रायन निकल्टन वाज प्लेइंग, ठीक है ना। तो उसका थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था कि भाई ऐसा क्या ऐसा रूल है, वो तो स्टंपिंग भी नहीं था। देन हाउ कम दिस इज कंफ्लिक्टिंग एंड हाउ कम दिस इज अ नो बॉल। तो इट्स देयर इज अ रूल कि भाई पूरे डिलीवरी के टाइम हेनरी क्लासन के हाथ कभी भी स्टंप के सामने नहीं आ सकते हैं। और ये हमको अब बहुत ज्यादा दिखेंगे इसलिए क्योंकि हर एक बॉल आपके थर्ड अंपायर आपके रिव्यू करते हैं, हर एक चीज। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है तो हर एक चीज गेट्स रिव्यूड। आई डोंट थिंक आज से 3-4 साल पहले वो रिव्यू होते थे बहुत, शायद ऐसे आ जाते थे हाथ। लेकिन अभी बहुत ज्यादा रिव्यू हो रहा है। हमने देखे एमएस धोनी का भी एक स्टंपिंग था जो ऑलमोस्ट लाइन पे था, एंड दे रिव्यूड इट अ लॉट बिफोर गिविंग द गाय आउट। तो उसका भी नो बॉल था। तो एक मैंने ट्वीट देखा है कि हाउ कम क्लासन ने की गलती की वजह से एक बॉलर पछता रहा है कि उसको उसको नो बॉल मिले, उसको एक और बॉल करने को मिल रहा है। हाउ कम इट्स द बॉलर्स फॉल्ट। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट था। मुझे मैं उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि देखो, लोग भूल जाते हैं कि इट्स अ टीम गेम। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि भाई बॉलर कोई कीपर गलती करे तो बॉलर क्यों पछता है, वो इंडिविजुअल गेम नहीं है। यस। जब एक बॉलर खराब बॉल करता है, जब उसको चौका मिलता है तो बैटिंग उनके बैटर को भरपाई करना होता है, वो एक चौका और ज्यादा मारना होता है उनके बैटर्स को। तो बैटर्स ऐसा नहीं बोलते कि हाँ भाई चहल ने गलत बॉलिंग किया है तो चहल को ही मारना पड़ेगा वो रन। तो बिल्कुल ये मैंने बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स देखे कि क्यों भाई जीशान की क्या गलती थी, ये तो हेनरी क्लासन ने किया, तुम उनको डेड बॉल दे दो, उसको क्यों नो बॉल करा रहे हो, उस बंदे को विकेट नहीं मिल रहा है। भाई विकेट पूरा टीम को मिलता है, ठीक है ना। तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते। तो लोग भूल जाते हैं आज के जो इंडिविजुअल का जो एक चल रहा है ना मौसम, हर टीम गेम में इंडिविजुअल घुसा दो। तो ये लोग भूल जाते हैं कि भाई ये टीम गेम है। तो इवन इफ इट्स क्लासन्स फॉल्ट या फिर कोई और बंदा, ये भी तो होता है ना कि जब प्ले फील्डिंग का रेस्ट्रिक्शन रहता है कि तुम्हारे 30 गज के अंदर 4 फील्डर होना चाहिए वरना नो बॉल दे देते हैं, तो कोई बंदा थोड़ा सा भी 1 फीट पीछे चला गया तो नो बॉल दे देते हैं। तो ऐसा ही होता है भाई, वो टीम गेम है, कोई एक गलती करे तो पूरा टीम फंसता है, वो बॉलर की गलती नहीं है। जब बॉलर नो बॉल करता है तो पूरा टीम को वो 1 रन एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। हाँ, तो वो थोड़ा बोलना चाह रहा था मैं कि मैंने देखा वैसा तो मुझे लगा कि यार लोग भूल जाते हैं कि ये एक टीम गेम है, इट्स नॉट बिल्कुल। ए इंडिविजुअल गेम। तुम टीम के बारे में सोचो। तो इट्स ओके, दिस इज द रूल दे हैव टू फॉलो एंड इट्स फाइन। हाँ यार, आपने सही बोला। मतलब आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है तो क्रिकेट के ग्राउंड को ना बिग बॉस का घर बना दिया है। इतने कैमरा लगा दिए हैं कि बंदा अपना हाथ भी कहीं हिला रहा है तो मालूम चल जाता है कि हाँ भाई तुम स्टंप के आगे ले आए हो। तो इतना मतलब बच के रहना पड़ता है ना। कहाँ हम देखते थे पहले कि अफरीदी बॉल खा रहा होता था ग्राउंड पे, वो सैंड पेपर पे हाथ डाल रहे हैं, और अब देखो उस क्लासन के छोटे से ग्लव के आगे आ गए, पूरी नो बॉल दे दी यार। तो यही है भाई, टेक्नोलॉजी के साथ आपको फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो बिल्कुल अगर एक टीम को नुकसान होगा तो ऐसा नहीं कि बॉलर भरपाई करेगा, पूरी टीम भरपाई करेगी यार। बिल्कुल। तो जीतती टीम है, हारती भी टीम ही है। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला यहाँ पे। हाँ यार। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, यस, टुमारोस मैच पीबीकेस वर्सेस आरसीबी। तो गरीबों का मैच खत्म, अब है अमीरों का मैच। यस। अपने आप में खेलेंगे, अपने आप में ये लोग खेलेंगे और कोई एक तो भाई पीछे चला जाएगा क्योंकि आरसीबी इज गोइंग टू प्ले कंटिन्यूअस मैचेस अगेंस्ट पीबीकेस। कल कहाँ पे मैच है, कल शायद कल अपने आरसीबी है, बैंगलोर में है। बैंगलोर में है। तो आरसीबी तो पहले ही बैकफुट में चले गई। बिल्कुल सही। वो घर पहुंचती वो डर जाते हैं कि कहाँ आ गए यार हम। वो जब बाहर घूम रहे होते हैं उनको लगता है हाँ चलो आज जीतेंगे, घर आते ही उनको लगता है अरे यार शिट, फिर से हारना पड़ेगा। तो यही है भाई। और भाई चहल तो भाई गुस्से में है ही ऑलरेडी। चहल तो मुझे नहीं लगता वो कभी भी भूलेगा कि आरसीबी ने कैसे उनको रिटेन नहीं किया था, और एक फोन फोन तक नहीं किया चहल को भाई। और बंदे ने भाई 4 विकेट लेके पंजाब को मैच जिता के आ रहा है बंदा। बिल्कुल भाई। भाई चहल फॉर्म में है, ड्राइवर सो रखा है बंदा। बंदे का दिमाग चला रहेगा भाई। भाई चहल फॉर्म में है, हमने देखा पहले सिराज ने ऑलरेडी बदला ले लिया अपना, डीएसपी ने ऑलरेडी बदला ले हाँ। लिया है। तो हाँ। ये चहल भी बदला लेंगे अब पक्का, मेरे को लग रहा है यार। मतलब जो चलन चलते आ रहा है ना, जो आरसीबी घर पे हारती है, तो डेफिनेटली कल भी हार रही है, क्योंकि जिस जिस तरीके से पंजाब जीत के आई है यार, 111 मारे, चलो वहाँ उन्होंने खराब बैटिंग करी, बट फिर उसके बाद केकेआर को 95 पे ऑल आउट कर दिया, जहाँ रसल तक बैटिंग जाती है 9 नंबर तक। तो यार कुछ तो है चहल के अंदर। नेवर डिस्काउंट चहल इन T20 गेम। ही इज़ योर मैच विनर। आज नहीं तो कल वो पक्का आपको जिता के देंगे ही देंगे।
वो जो फ्लाइट डालते हैं और जो स्लो बॉल डालते हैं ना, उसी में बंदा डिसीव हो जाता है। यस। तो वो उनकी स्किल है, वो स्किल उनको विकेट्स दिला के दे रही है। एंड श्रेयस फॉर्म में चल रहे हैं, प्रभसिमरन एंड प्रियांश आर्या भी अच्छी ओपनिंग करके दे रहे हैं। लास्ट मैच इन्होंने जॉस इंग्लिश को ट्राई किया, देखते शायद एक और मैच ट्राई करेंगे। इंग्लिश, मैक्सवेल हैं बीच में, जैनसन है, अच्छी तगड़ी टीम है यार। अर्शदीप भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पे। तो यार बॉलिंग तो स्ट्रांग है पंजाब की, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। वहाँ पे कुणाल पांड्या और लिविंगस्टन कितना ही कर लेंगे, वो दो मिला के चहल के आधे भी नहीं है। तो यार विराट कोहली एंड उनकी टीम के लिए दिक्कतें होने वाली है। दे वुड नीड समवन टू प्ले अ ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग्स, either with the ball or a bat if they have to win tomorrow. Otherwise मेरे हिसाब से शुभम, आई थिंक पीबीकेएस आर फेवरेट्स। 80-20 कहूंगा मैं तो, 80% पीबीकेएस, ओह, 20% इज आरसीबी। देखो मेरे लिए ना एक चीज बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है इधर, एंड आई थिंक दिस विल प्ले मेजर रोल इन बोथ द मैचेस, जो फ्राइडे को हो रहा है, जो संडे को हो रहा है, और वो है द मैचअप बिटवीन अर्शदीप एंड फिल सॉल्ट। या अर्शदीप ने वो मैचअप डोमिनेट किया है, ठीक है ना, और वी हैव सीन हाउ इंपॉर्टेंट इज फिल सॉल्ट फॉर आरसीबी। क्योंकि विराट कोहली, हाँ ठीक है भाई, वो कल शायद अच्छी शुरुआत दे देंगे, बट मोर ऑफन देन नॉट इट्स फिल सॉल्ट हु हैव बीन गिविंग देम अ ब्रिलियंट स्टार्ट। यस, और जब भी उनको फिल सॉल्ट से अच्छी शुरुआत नहीं मिली, तब भी वो सफर कर रहे हैं आरसीबी, ठीक है ना। तो वो मैचअप मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बिकॉज आरसीबी हैज बीन डोमिनेटिंग दैट मैचअप अगेंस्ट फिल सॉल्ट, मुझे लग रहा है कल भी वो डोमिनेट करेंगे, एंड द रिजल्ट विल बी फिल सॉल्ट्स विकेट बहुत जल्दी चले जाएगा, और विराट कोहली और दूसरे के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, मुझे लग रहा है ये, ठीक है ना। और फिर चहल तो है ही बीच में, ठीक है ना। एक और चीज जो एक इंटरेस्टिंग सा था, कुछ भुवनेश्वर का मुझे एक कमेंट दिखा कि अभी क्या हो रहा है, क्या होता है ना कि आईपीएल हैव अलाउड द यूज ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा से क्या होता है कि यू कैन एक्चुअली, तुम बॉल पे लगा के तुम एक साइड भारी करके तुम रिवर्स स्विंग कर सकते हो, या ठीक है ना। तो बहुत भुवनेश्वर कुमार has said कि वो भूल ही गया था बंदा कि वो सलाइवा यूज कर सकता है, तो वो कल वाले मैच से वो सलाइवा यूज करना शुरू करेगा, एंड यू तो माइट सी भाई रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग। कल भुवनेश्वर पूरा थूक लेके आएगा भाई मुंह में कि सलाइवा का पूरा यूज करना है। तो कल देखते कि भाई भुवनेश्वर कुमार की धूम जीतती है या अपने हर्षदीप सिंह की स्विंग जीतती है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो यार। कल वो मैचअप मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर टुमारो, एंड आई थिंक दैट विल प्ले बिग रोल इन संडेस मैच ऑल्सो। तो मेरे लिए पीबीके स्लाइट फेवरेट है, आई वोंट टेल लाइक 80-20, बट आई विल से 60-40, क्योंकि आरसीबी भी अच्छी खेल रही है। आई देन इनके बॉलिंग स्ट्रांग है, इनके जो ओपनिंग बॉलिंग बहुत अच्छी है। आप भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, उनकी अच्छी बॉलिंग अटैक है। बस द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि इनके बीच ओवर में थोड़ा वीक है वो। तो अगर बीच ओवर में डोमिनेट कर जाए पंजाब, देन दैट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर आरसीबी। तो आरसीबी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट आरसीबी नीड टू टेक अर्ली विकेट्स, और उनको चाहिए कि भाई किसी तरह तुम श्रेयस अय्यर को पहले 6 ओवर में आउट कर दो, क्योंकि वो बंदा अगर टिक जाए ना उस ग्राउंड में, ही इज स्कोरिंग एटलीस्ट 70 to 80 रन, आप लिख के लेना। बिल्कुल बिल्कुल। बंदा जो फॉर्म में है और जैसे छक्का मारता है, और ग्राउंड जितना छोटा है, चिन्ना स्वामी, श्रेयस अय्यर विल हैव ए फील्ड डे देयर टुमारो, अगर उनका विकेट भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल या जॉश हेजलमैन में से किसी ने 6 ओवर के बीच में नहीं लिया, तो दिस विल बी वार्निंग साइन फॉर देम। और अगर किसी तरह पीबीके से 160, 70, 80 रन मार दिया ना, इट विल बी टफ, क्योंकि बॉलिंग अच्छी है पंजाब की। तो मेरे लिए थोड़ा फेवरेट है 60-40, 80-20 तो नहीं बोलूंगा, बट 60-40। बिल्कुल यार, आपने श्रेयस अय्यर की बात की, एक लास्ट पॉइंट तो कहना चाहूंगा, मुझे लग रहा है क्या पता है प्रियांश आर्या कल ना चल जाए फिर से यार। जिस तरीके से वो हम्म। फॉर्म में चल रहे हैं एंड वो मतलब निडर होके मार रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आउट तो आउट, नहीं तो मैं छक्के मारूंगा। कहीं लग रहा है कि भुवनेश्वर और जो हेजलवुड को ही ना मारना शुरू कर दें, और कल एक और 100 आ जाए उनकी तरफ से। छोटा ग्राउंड है यार, बैटिंग पिच है, बहुत लंबे लंबे हाँ, मारते हैं वो भी। तो बिल्कुल। बिल्कुल देखने लायक मैच होगा, एंटरटेनिंग मैच होना चाहिए, यस। अनलाइक टुडे। आज का तो यस। ऐसा था कि भाई जल्दी 11:30 बजे खत्म हो मैच। तो देखते हैं, हम दोनों ने बोला पीबीकेएस। तो लेट्स सी, डू जॉइन अस टुमारो आफ्टर द मैच, वी विल यस। बैक विद एनालिसिस वीडियो। Until then, please keep supporting us, subscribe to our channel and like our videos. Till then, take care, bye bye. बाय बाय।